नमस्कार। आज का डीप डाइव केंद्रित है नासिक शहर पर। हाँ। हमारे पास इसके भूगोल, इतिहास, पर्यटन और इसके अहम रेलवे स्टेशन से जुड़ी काफी जानकारी है। कोशिश रहेगी नासिक की इस खास पहचान को, इसके अलग अलग पहलुओं को समझने की। चलिए शुरुआत एक दिलचस्प, थोड़ी हैरान करने वाली बात से करते हैं। देखिए, नासिक एक तरफ तो रामायण और कुंभ मेले से जुड़ा एक बहुत प्राचीन पवित्र स्थल है जी। वहीं दूसरी तरफ आजकल इसे भारत की वाइन कैपिटल भी कहा जाता है। हाँ बिल्कुल। और शायद यही कंट्रास्ट नासिक को इतना अनूठा बनाता है। ये भी सुना है कि इसका नाम रामायण की एक घटना से आया, वो लक्ष्मण और शूर्पणखा वाली। हाँ, कहते हैं जब लक्ष्मण ने शूर्पणखा की नासिका यानी नाक काटी थी, उसी से ये नाम पड़ा। और ये महाराष्ट्र का तीसरा सबसे बड़ा शहर है, मुंबई और पुणे के बाद। इसे मिनी महाराष्ट्र भी कहते हैं। मिनी महाराष्ट्र? अच्छा, वो क्यों? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक और जलवायु विविधता समझिए पूरे राज्य की झलक दिखाती है। कहीं कोंकण जैसी नमी तो कहीं पठार, कहीं गर्मी, सब कुछ है थोड़ा थोड़ा। और इसी विविधता में एक बहुत बड़ा आकर्षण है सिंहस्थ कुंभ मेला। हाँ, जो हर 12 साल में गोदावरी के किनारे लगता है। हाँ, दुनिया में तीर्थयात्रियों का सबसे बड़ा शांतिपूर्ण जमावड़ा माना जाता है इसे। यूनेस्को ने भी इसे मान्यता दी है, मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के तौर पर। हाँ वो तो है। हालांकि हमें वो 2003 वाली भगदड़ जैसी दुखद घटना भी याद रखनी चाहिए। ये बड़े आयोजन चुनौतियां भी लाते हैं। बिल्कुल, ये सच है। और रामायण की बात करें तो पंचवटी, वो तो यही है ना? हाँ, पंचवटी गोदावरी किनारे। मान्यता है कि राम, सीता और लक्ष्मण जी ने वनवास का काफी समय यहीं बिताया था। रामकुंड भी वही है, पवित्र स्नान के लिए। जी हाँ, और पास में ही त्र्यंबकेश्वर है, भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग। और वहीं से गोदावरी नदी भी निकलती है। बिल्कुल, पवित्र गोदावरी का उद्गम त्र्यंबकेश्वर से ही होता है। और फिर कालाराम मंदिर है, पांडवलेनी गुफाएं हैं। इतिहास बहुत गहरा है यहाँ का। तो ये भूगोल बड़ा दिलचस्प है। एक तरफ गोदावरी, सह्याद्री पर्वतमाला, धार्मिक महत्व। हाँ, और दूसरी तरफ यही पहाड़ी ढलान, मिट्टी और वो खास जलवायु। अंगूर की खेती के लिए। एकदम सही, अंगूर की खेती के लिए आदर्श साबित हुई। और इसी वजह से पिछले कुछ दशकों में नासिक वाइन का एक बड़ा हब बन गया। भारत के लगभग आधे अंगूर के बाग और वाइनरीज आपको नासिक में मिलेंगी। आधे? ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, और इससे वाइन टूरिज्म भी खूब बड़ा है। अच्छा, अब बात करते हैं कनेक्टिविटी की, शहर तक पहुंचने की। इसमें नासिक रोड रेलवे स्टेशन का क्या रोल है? ओह, नासिक रोड यानी NNK स्टेशन, ये बहुत अहम है। काफी पुराना स्टेशन है शायद। हाँ, 1862 में बना, भारत के सबसे पुराने और व्यस्त स्टेशनों में से एक गिना जाता है। मुंबई दिल्ली, मुंबई कोलकाता रूट पर है ये? जी बिल्कुल, मुख्य लाइनों पर है। रोज करीब 300 ट्रेनें रुकती हैं यहाँ। और इसे A1 कैटेगरी मिली है? हाँ, A1 श्रेणी का स्टेशन है, मतलब यात्रियों की आवाजाही बहुत ज्यादा है और सुविधाएं भी बेहतर हैं और साफ सफाई के लिए भी काफी जाना जाता है। तो ये स्टेशन समझिए शहर की लाइफलाइन जैसा है। ये न सिर्फ लाखों तीर्थयात्रियों और पर्यटकों को लाता है, बल्कि व्यापार के लिए भी बहुत जरूरी है। खासकर वो वाइन और कृषि उपज के लिए, प्याज वगैरह। हाँ बिल्कुल, वाइन, प्याज और दूसरी कृषि उपजें यहीं से देश भर में जाती हैं। तो नासिक असल में प्राचीन और आधुनिक का एक गजब का संगम है। एक तरफ रामायण, कुंभ, पांडवलेनी है, और दूसरी तरफ ये वाइन इंडस्ट्री, आधुनिक रेलवे नेटवर्क। बिल्कुल, और इतिहास में भी इसका बड़ा योगदान रहा है। वीर सावरकर जी, दादा साहेब गायकवाड़ जैसे बड़े नाम इसी मिट्टी से जुड़े हैं। ये शहर के चरित्र को और गहराई देता है। तो कुल मिलाकर देखें तो नासिक क्या है? एक ऐसा शहर जहां आध्यात्मिकता है, हाँ, कुंभ रामायण स्थल, प्राकृतिक सुंदरता है, गोदावरी, सह्याद्री, कृषि में नयापन है, वो वाइन उद्योग, और बेहतरीन कनेक्टिविटी रेलवे के जरिए। सही कहा, जैसे भारत की विविधता एक ही जगह से मटाई हो।